सो आज हम हैं कल्पतरू पार्क सिटी में, जो कि लोकेटेड है थाने कोलशेत रोड पे। बहुत ही प्राइम लोकेशन है ये प्रोजेक्ट की। लोकेशन से पहले मैं आपको प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगी, सो स्टे टिल द वेरी एंड ऑफ द वीडियो फॉर द एंटायर प्रोजेक्ट टूर। अगर आप देखोगे प्रोजेक्ट के बारे में, सो 108 एकर्स का ये इंटीग्रेटेड टाउनशिप है। इट्स अ प्रोजेक्ट विच इज़ एट अ वेरी प्राइम लोकेशन एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है। इसमें आपके मल्टीपल फेजेस है, जिसमें सबसे बड़ा हाईलाइट ये है कि यहाँ पे मैक्सिमम ओपन स्पेस रखा है और बहुत ही कम स्पेस में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। सो ग्रीनरी, नेचरिस्टिक स्पेस अगर आप पूरे थाने में देखोगे तो ये आपके लिए परफेक्ट लोकेशन, परफेक्ट प्रोजेक्ट है। इसमें हमने फेज़ वाइज डेवलपमेंट किया हुआ है। फ़ेज़ 1 अगर आप देखोगे तो सनराइज़ करके था, जिसका पोजेसन 2018-19 में ऑलरेडी डिलीवर कर दिया है। सनराइज़ टोटल 5 एकर्स में था। उसके बाद हमने बनाया है 8 एकर्स में 8 टावर्स, जो आपका है इमेंसा। इमेंसा इज़ अगेन कम्प्लीटली सोल्ड आउट। ओनली वी हैव 4 BHK विच इज़ अवेलेबल एंड दैट इज़ अ रेडी टू मूव इन 4 BHK। सो अगर आप 4 BHK रेडी टू मूव इन देख रहे हो, सो दिस इज़ द परफेक्ट प्रोजेक्ट फॉर यू। अभी हम बात करेंगे GCP, दैट इज़ द ग्रैंड सेंट्रल पार्क। ग्रैंड सेंट्रल पार्क 20.5 एकर्स में स्प्रेड अक्रॉस है एंड इट इज़ कम्प्लीटली फंक्शनल। ग्रैंड सेंट्रल पार्क अभी हमने जो प्राइम एरा लॉन्च किया है, इसका USP सबसे बड़ा ये है कि फ्री होल्ड लैंड और 2 BHK के वेरिएशन का है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको व्यू मिलने वाला है वो ग्रैंड सेंट्रल पार्क का मिलने वाला है। सो डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी बिकॉज द व्यू एंड द यूनिट्स आर लिमिटेड फेसिंग टू GCP, सो डू नॉट मिस द अपॉर्चुनिटी फॉर दोज यूनिट्स। सो GCP के बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। 20.5 एकर्स में ये ग्रैंड सेंट्रल पार्क है। इसमें हमने जोन वाइज डिवाइड किया हुआ है। इट इज़ डिवाइडेड इन 4 जोन। 1 इज़ लेक जोन, देन वी हैव किड जोन, स्पोर्ट जोन एंड थीम पार्क। थीम पार्क में आपके 4 टाइप के थीम पार्क है, चाइनीज़, जापानीज़, मोरक्कन एंड मुगल। सो इस तरीके से ही आपका पूरा बहुत ही ब्यूटीफुली स्प्रेड अक्रॉस ये पूरा ग्रैंड सेंट्रल पार्क है। टॉकिंग अबाउट द बिल्डिंग स्ट्रक्चर, G+28 स्टोरी के टावर्स है, जिसमें आपके बेसमेंट के 2 लेवल आपकी पार्किंग है, ग्राउंड देन अगेन आता है आपका, एंड उसके ऊपर 7 लेवल का अगेन पोडियम पार्किंग है। तो टोटल अगर आप देखोगे तो टोटल 10 फ्लोर की पार्किंग मिलती है। उसके ऊपर आपके 28 हैबिटेबल फ्लोर्स है। तो इसका खास बात यही है कि आपको पोडियम लेवल पे पार्किंग मिल रही है। बहुत ही छोटा पॉइंट है, बट अगर आप घर लेते हो तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज अगर आप घर ले रहे हो तो आपको पोडियम पार्किंग मैटर करेगी। सो ये आपका लेआउट है। इसके अलावा नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रिटेल शॉप्स भी है, ब्रांड्स आपको सारे खाने पीने के आउटलेट, रेस्टोरेंट्स, कैफेज एंड ग्रॉसरी, सुपरमार्केट, ये सारी चीज़ें आपको मिलती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थाने का सबसे बड़ा ग्रैंड सेंट्रल पार्क, दैट इज़ NaMo सेंट्रल पार्क, इज़ राइट इनसाइड द प्रोजेक्ट इन योर प्रॉपर्टी। तो आपका जब भी दिल करे आप नीचे आके एग्जैक्टली वो पार्क के अंदर जाके आप सारे उसके फीचर्स एंजॉय कर सकते हो, एक ग्रीनरी, एक खुद को एक रिजुविनेट कर सकते हो। सो दिस इज़ द प्लस पॉइंट फॉर यू, बिकॉज लोग कहाँ से आ रहे हैं ये सेंट्रल पार्क के लिए, और आपकी बिल्डिंग के नीचे ही आपको ये मिल जाता है। इसके अलावा आपके पास आपकी एक्सक्लूसिव एमिनिटीज़ तो है ही, राइट। बट ग्रैंड सेंट्रल पार्क के अलावा भी आपके खुद के डेडिकेटेड एमिनिटीज़ है, जो फेज़ वाइज डिवाइडेड है। अगर आप फेज़ 1 में देखोगे तो फेज़ 1 में खुद की एमिनिटीज़ है, जो आपको पोडियम लेवल पे दी हुई है। आपके फेज़ 2 जो कि आपका सनराइज़ हो गया, देन वी हैव इमेंसा, इटर्निया एंड प्राइमेरा, इनके खुद के इंडिविजुअल एमिनिटीज़ भी है अपार्ट फ्रॉम द ग्रैंड सेंट्रल पार्क। सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज़ ये है कि आपको मल्टीपल एंट्री एग्जिट है ये प्रोजेक्ट को एंटर करने के लिए। तो आपको सिर्फ एक जगह से एंटर नहीं करना है, यहाँ पे आपको 4 एंट्री एग्जिट्स दिए हुए हैं। एक तो जहाँ से आप सेल्स ऑफिस से एंटर करोगे, जो कोलशेत का है वो एक है। देन वी हैव 3 अदर एंट्री एग्जिट, जहाँ से 2 एंट्री एग्जिट के यहाँ से आपको मेट्रो स्टेशन की कनेक्टिविटी मिलेगी, और एक 4th एंट्री एग्जिट है। सो दिस इज़ द बिगेस्ट प्लस पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्ट। इफ़ यू सी, अगर आपको प्रॉपर एक इन्फॉर्मेशन प्रॉपर आपको चाहिए कि आपको प्राइसिंग मिले, सो यू हैव टू कॉल ऑन द गिवन नंबर। इफ़ यू कॉल ऑन द गिवन नंबर, आपका नंबर यहाँ पे डायरेक्टली सेल्स पर्सन से कनेक्ट होता है। आपको डेवलपर के साथ डायरेक्ट जाने की वजह से आपको प्राइसिंग ज़्यादा बेटर मिलती है। बट इफ़ यू गो ऑन एनी पोर्टल्स, वेबसाइट्स और अदर सोर्सेज, तो देन योर नंबर गेट
स्पैम्ड, आपको मल्टीपल कॉल्स आते हैं एंड देन यू गेट इरिटेटेड. सो टू अवॉइड दैट, इधर उधर नहीं जाना है, आपको दिए हुए नंबर पे ही कॉल करना है. सो दैट डेडिकेटेडली आपका एक मैनेजर असाइन होगा, आपको प्रॉपर प्राइसिंग और इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और आपकी एकदम अच्छी तरीके से साइट विजिट शेड्यूल की जाएगी. प्रॉपर आपको साइट पे आने के बाद गाइडेंस दिया जाएगा. सो टॉकिंग अबाउट द लोकेशन एंड कनेक्टिविटी, बहुत ही प्राइम लोकेशन पे ये प्रोजेक्ट है. एग्जैक्टली ऑन ढोकारी कोलशेत रोड, मेन बैंग ऑन रोड प्रोजेक्ट है. यहाँ पे आपको कनेक्टिविटी 2 मेट्रो स्टेशन की मिलती है क्योंकि मल्टीपल एंट्री एग्जिट है. इसके अलावा यहाँ से आपका जो थाने स्टेशन है वो 4.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आता है. यहाँ से अगेन आपका घोड़बंदर की काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी, आप यहाँ से घोड़बंदर ईजिली कनेक्ट हो सकते हो. देन ऑल्सो सो अगर आप घोड़बंदर कनेक्ट होते हो तो आप वहाँ से वेस्टर्न लाइन वो साइड आप इजीली जा सकते हो. यहाँ से आप कलवा होते हुए, साकेत के रोड से कलवा होते हुए आप नवी मुंबई कनेक्ट कर सकते हो बहुत ही शॉर्टर डिस्टेंस पे. तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है. यहाँ से आपका जो विवियाना मॉल है वो हार्डली एक 5 to 10 मिनट्स के ड्राइविंग डिस्टेंस पे. जो बेस्ट हॉस्पिटल्स है, जुपिटर हॉस्पिटल्स एंड अदर मल्टीनेशनल मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स, ये भी आपको नियर बाय लोकेशन पे मिल जाएंगे. यहाँ से मतलब मार्केट, रेस्टोरेंट्स, कैफ़े, सारी चीज़ें आपका मेन लोकेशन पे ही आ जाता है, स्कूल्स एंड एवरीथिंग. सो लोकेशन इन इट सेल्फ इज़ अमेजिंग. अगर आप थाने में ही रहते हो तो आपको ये लोकेशन बहुत अच्छे से पता होगा. सो ये बात हो गई आपकी लोकेशन की. Do not forget to subscribe our channel for more such videos because we keep coming up with the property videos of Mumbai and soon for other location as well. So do not forget to subscribe our channel. Thank you. सो अभी हमें एक्चुअल बिल्डिंग में इमेंसा के, जहाँ पे मैं आपको 4 BHK ग्रैंड 4 BHK अपार्टमेंट दिखाने वाली हूँ जिसकी कारपेट एरिया है 1754 और इसका OC इसका पोजीशन इसी साल के एंड में मिलेगा आपको. तो अगर आप रेडी टू मूव इन या अर्ली पोजीशन में देख रहे हो तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए ही है. इसमें आपका जो फॉयर स्पेस है सबसे पहले तो वो बहुत ज़्यादा ग्रैंड है. इसकी साइज़ है 7.9 बाई 6.2 का. ये सिर्फ एक फॉयर स्पेस इतना ग्रैंड दिया हुआ है. Then we'll be moving towards the living area. So ये 20 by 14.6 का ग्रैंड लिविंग एरिया है, बहुत ज़्यादा स्पेशियस एंड फैंटास्टिक है. यहाँ पे आपको मार्बल फ्लोरिंग दी गई है. यहाँ पे आप LC शेप में आपका सोफा सेटिंग करके सामने टीवी वॉल माउंटिंग स्पेस कर सकते हो. एंड देन यू कैन कीप योर डाइनिंग स्पेस ओवर हियर बहुत ही ग्रैंड तरीके से. सबसे खास बात इसकी ये है कि आपको जो यहाँ पे बैल्कनी स्पेस मिल रही है, इट इज़ एक्सट्रीमली इम्प्रेसिव. लेंथ ऑफ द बैल्कनी इज़ फैंटास्टिक एंड यहाँ पे आपको विड्थ भी बहुत अच्छी मिली है. वुडन फ्लोरिंग की ये बैल्कनी है. इट इज़ ट्रूली वन ऑफ इट्स काइंड एंड जो व्यू आपको मिलने वाला है वो आपका माइंड ब्लो कर देगा. ग्रैंड सेंट्रल पार्क का आपको लाइफ टाइम फॉर एवर व्यू मिलेगा जो मैं आपको खुद दिखाऊंगी अभी थोड़ी देर में कि वो कैसा दिखेगा. मूविंग टूवर्ड्स द फर्स्ट बेडरूम फर्स्टली. सो आपका फर्स्ट बेडरूम स्पेस जो है वो 11.2 बाई 12 स्क्वायर फीट का है. इट इज़ वेरी वेल स्पेशियस. फर्स्ट बेडरूम अगर आप देखोगे जो कि कॉमन बेडरूम है फिर भी वो बहुत ज़्यादा स्पेशियस है. एंड यहाँ पे आपको डेडिकेटेड आपका वॉकिंग वार्डरोब मिलता है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये कॉमन बेडरूम नहीं है, मास्टर बेडरूम है. 5.8 बाई 7.3 का आपको प्रॉपर एक वॉकिंग वार्डरोब स्पेस दिया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है. एंड उसके के सामने आपका अटैच बाथरूम आता है. अटैच बाथरूम इज इफ़ यू विल सी अगेन स्पेशियस. 4.6 बाई 7.5 का प्रॉपर ये स्पेस दिया हुआ है. सो दिस एंटायर first bedroom, that is your master bedroom layout, is impressive with a grand bedroom space, walking wardrobe and a spacious bathroom as well. So overall ये बहुत ही ज़्यादा spacious first bed था. अभी हम चलेंगे other side of the house because ये butterfly layout है. So एक bedroom यहाँ पे आ गया, बाकी के सारे bedrooms आपके वो side है. But before that I am really excited to show you the kitchen space. सो किचन आपका जो है वो बहुत ही यूनिक लेआउट में प्लान किया हुआ है. 13.6 बाई 14 का ये किचन स्पेस है. अगर आप देखते हो ये कम्प्लीटली एक फॉरेन का जो बंगलो या रो हाउसेस या अपार्टमेंट्स होते हैं उस कंसेप्ट के हिसाब से यहाँ पे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स आपको दिए हुए हैं. काउंटर टॉप प्लेटफॉर्म, फिर आपका सर्विंग प्लेटफॉर्म, कुकिंग प्लेटफॉर्म एंड देयर इज़ एन एडिशनल प्लेटफॉर्म फॉर योर OTT ovens एंड एवरीथिंग. देन यहाँ पे आपको फ्रिज स्पेस दिया हुआ है डेडिकेटेडली ऑन दिस साइड. यहाँ पे आप आपका फ्रिज स्पेस प्लान कर सकते हो. वहाँ पे अगेन OTT oven या कोई और स्टोरेज रैक के लिए आप ये स्पेस को यूटिलाइज कर सकते हो. इट इज़ वन ऑफ एन अमेजिंग साइज्ड किचन. इट हैज़ रियली वोन माई हार्ट बिकॉज अगर 4 बेड है तो ऐसा किचन तो बनता है. यहाँ पे आपको एडिशनल ड्राई बैल्कनी स्पेस दिया हुआ है अटैच टू द किचन. So this is how your grand kitchen space is like.
अभी मैं चलने वाली हूँ सेकेंड बेडरूम की तरफ, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू शो यू समथिंग एड ऑन, जो कि आपका स्टोर रूम है। यहाँ पे आपको प्रॉपर स्टोर रूम का एक स्पेस दिया हुआ है टू कीप एनीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड, यू नो, वंस इन अ ईयर। एंड ये अगेन हम बैक टू किचन स्पेस की तरफ जाते ही आपका ड्राई बैल्कनी था और वहाँ से हम किचन पे एंटर कर सकते हैं। सो येस, दिस इज समथिंग आई वांटेड टू शो यू। अभी विल बी मूविंग टूवर्ड्स द सेकेंड बेडरूम ऑफ द हाउस। सो दिस इज हाउ योर सेकेंड बेडरूम लुक्स लाइक। इट हैज़ अ कंप्लीट फुल लेंथ विंडो। यहाँ पे आपका प्रॉपर एक फुल लेंथ विंडो दिया हुआ है एंड यू कैन लिटरली एंजॉय दिस ब्यूटीफुल व्यू फ्रॉम दिस साइड। सो दिस इज योर स्पेस ऑफ 10.6 by 12। इट इज़ रियली अमेजिंग। एक आपका कॉमन बेडरूम के हिसाब से काफ़ी अच्छा स्पेस दिया हुआ है। यहाँ पे आपको एक फुल लेंथ विंडो आ जाएगी जहाँ से आप पूरा एक सनलाइट वेंटिलेशन आपके घर में प्रॉपर आएगा और आपका हमेशा के लिए ये व्यू आप आपके बेड से एंजॉय कर सकते हो। इट लुक्स फैंटास्टिक। आप ये साइड से आके इनको दिखा दीजिए सो दैट यू गेट अ फेयर आइडिया कि एग्जैक्टली अगर आप बेड के यहाँ पे हो तो आपको क्या और कैसे दिखेगा। इज़न्ट दिस फैंटास्टिक? माउंटेन दिख रहा है, नेचर, ग्रीनरी, हर एक चीज़ आपको यहाँ पे प्रॉपरली दिख रही है। सो येस, दिस इज़ द चार्म। अगर आप 4 बेड ले रहे हो तो ये व्यू इस 4 बेड का चार चांद लगा देगा, नो डाउट अबाउट इट। यहाँ पे हम कॉमन बाथरूम को देखेंगे। सो कॉमन बाथरूम अगर आप देखोगे प्रॉपर एक डिसेंट साइज्ड है विद ऑल द ब्रांडेड फिटिंग्स। सो नाउ विल बी गोइंग अहेड, बट बिफोर दैट यहाँ पे अगेन आपको एक यूटिलिटी स्पेस दिया हुआ है। यहाँ पे आप एक सिटिंग एरिया बना सकते हो या फुल लेंथ वार्डरोब बना के या पूजा रूम, जैसे भी आपको चाहिए यू कैन डू दैट। Moving towards the third bedroom of the house, this is your third bedroom for which the size remains same, 10.6 by 12 का आपका यहाँ पे भी सेम साइज मिल रहा है एंड यहाँ पे आपको सिमिलर व्यू मिलता है, बट ये एक अटैच्ड बाथरूम के साथ है बिकॉज ये मास्टर बेडरूम है। सो यहाँ पे आपको ये अटैच्ड बाथरूम भी प्रोवाइडेड है। अभी मैं आपको मेरा फेवरेट बेडरूम दिखाने वाली हूँ जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो हम जैसे ही एंटर करेंगे यहाँ पे आपका एक डोर आ जाता है। बेडरूम देखने के पहले हम बाथरूम देख लेते हैं। सो दिस इज़ द अटैच्ड मास्टर बाथरूम, वेल स्पेशियस, वेल डिजाइंड, जस्ट फॉर यू। या सो once we are done with this foyer space, privacy passage, so this is your grand 3 BHK 13 by 11 का। so this is how spacious 13 by 11 मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ ये वाला पार्ट है, वो वाले पार्ट को अभी आप गिनिए भी मत। ये आपका 13.11 है। यहाँ पे आपको इतनी ग्रैंड बालकनी आती है। सबसे फेवरेट पार्ट मेरी इस घर की यही है कि एक तो बेडरूम बहुत बड़ा है, ये मास्टर बेडरूम, ऊपर से ये बालकनी, इट लुक्स सो फैंटास्टिक। यहाँ पे आपको प्रॉपर पूरा ग्रैंड सेंट्रल पार्क का व्यू दिख रहा है, आप क्लियरली देख सकते हो। सेम आपको हर रूम से दिखाई देगा, फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द हाउस यू विल हैव द सेम व्यू। नाउ कमिंग बैक ऑन दिस साइड, ये साइड जो मुझे आपको दिखाना है ये आपका 11 बाय 5.10 का आपका डेडिकेटेडली वॉकिंग वार्डरोब स्पेस है। तो आप यहाँ पे एक वार्डरोब बना सकते हो, यहाँ पे आप पूरा मिरर रख सकते हो, या फिर हाफ वार्डरोब हाफ मिरर, या पूरा वार्डरोब बना के सामने की तरफ मिरर रख सकते हो। सो इट इज़ अमेजिंग। यहाँ पे आप पूरा इसको एक आपका वार्डरोब स्पेस के लिए पूरा 100% यूटिलाइज कर सकते हो। सेंटर में आप कॉफ़ी टेबल या आर्म चेयर जो भी चाहो वो रख सकते हो। बहुत सुंदर है ये पूरा एक मास्टर बेडरूम का लेआउट। आई एम श्योर आपको ये पूरा फ्लैट बहुत पसंद आया होगा, स्पेशली द व्यू एंड द लेआउट। तो अगर आपको इसकी प्राइसिंग जाननी है, अवेलेबिलिटी जाननी है, डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स जानने, तो दिए हुए नंबर पे आपको कॉल करना है ताकि आप डायरेक्टली सेल्स मैनेजर से बात कर सके, डायरेक्टली आपको प्राइसिंग जो है वो बेस्ट टू बेस्ट मिले। बिकॉज अगर आप यहाँ वहाँ जाओगे, कोई भी वेबसाइट्स पे जाओगे, कोई भी पोर्टल्स पे जाओगे, तो आपका नंबर स्पैम हो जाएगा, आपको बहुत सारे लोगों से कॉल आएंगे। तो अवॉइड डूइंग दैट एंड कॉल ऑन द डेडिकेटेड नंबर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड।